identify, track, and punish every terrorist and their backers. टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया गया। नरेंद्र मोदी के अब तक के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे मुश्किल फैसले का वक्त था। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने धर्म पोंछकर लोगों की गोली मारकर हत्या की। पूरे देश में रोष था। बदला लेने और सबक सिखाने के लिए मोदी से अपील की जा रही थी। पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार और सेना ने लगातार मुलाकातें की। दुनिया के तमाम मित्र देशों को विश्वास में लिया गया। देश में भी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो हुआ, उसने दुनिया को संदेश दिया कि अगर भारतीय नारियों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश होगी तो उसकी कीमत दुश्मन के लिए इतनी ज्यादा होगी कि वो फिर अपने फन को नहीं उठा पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तिरंगे का सम्मान सबसे ऊपर है। देश का गर्व सबसे ऊपर है। महिलाओं के सिंदूर का सम्मान पीएम मोदी के लिए सबसे ऊपर है। यही वजह है कि उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया और ये जाहिर भी कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। मतलब साफ है कि आगे भी अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव होगा और हमले का जवाब कई गुना बड़े हमले से दिया जाएगा। निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। 22
तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। जिन्होंने ये हमला किया है, कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया। इतिहास गवाह है कि जंग के नतीजे अक्सर सरहदों पर लिखे जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है, बल्कि आधुनिक भारत के उस प्रचंड संकल्प की सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसके परिणाम न केवल आज बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक जवाबी कार्रवाई हुई और उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। पीएम को भी इस पूरे वाक़ये ने झंझोड़ कर रख दिया। ये केवल एक नाम नहीं है, ये उन महिलाओं का साहस है, उन महिलाओं का बलिदान है जिनकी आंखों के सामने उनका सुहाग उजड़ गया। ये ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं के लिए संकेत देता है जिन्होंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने दूर होते देखा। कई जाने तो गई, कई कहानियां जो हैं वो पीछे छूट गईं, लेकिन उन महिलाओं का साहस देखने वाला है जिनके आंखों के सामने उनकी ज़िंदगी उजड़ गई। तो ये ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं के लिए एक साहस है और एक शक्ति है जिनकी आंखों के सामने ये सब हुआ और उनका सुहाग एक पल में उजड़ गया। इस ऑपरेशन के नतीजे लॉन्ग लास्टिंग हैं और इनके निशान आज भी सरहद के उस पार सूखती नहरों, सन्नाटे में डूबी चौकियों और कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़े दुश्मन के चेहरे पर साफ देखे जा सकते हैं। यह ऑपरेशन गवाह है कि भारत ने अपनी क्षमता फिर से परिभाषित कर दी है। कश्मीर की वादियों में लौटी शांति हो या स्वदेशी मिसाइलों का वो अजेय प्रहार, हर मोर्चे पर भारत एक अजेय महाशक्ति बनकर उभरा है। ये वो क्षमता है जिसने नए आयाम गढ़े हैं, नई क्षमताओं को बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति में एक नई रेड लाइन खींच दी है। दशकों से पाकिस्तान जिस परमाणु ब्लैकमेल के पीछे छिपकर आतंकी फैक्ट्री चलाता था, भारत ने उसे एक झटके में बेअसर कर दिया है। ये दुनिया के लिए संदेश था कि अब हम केवल सीमा पर गोलियों का जवाब नहीं देंगे, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसका वजूद मिटा देंगे। 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। वो इलाका जहां सीमा पार स्थित दर्जनों लॉन्च पैड्स और आतंकी केंद्रों की तबाही ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की प्रिसिजन स्ट्राइक अब दुश्मन के लिए काल बन चुकी है। कूटनीति की विसात पर भारत ने पाकिस्तान को चेकमेट कर दिया है। जब ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना हुई तो अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे वैश्विक दिग्गजों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को सलाम किया। आलम यह था कि पाकिस्तान की चीखें बीजिंग तक तो पहुंची, लेकिन चीन ने भी चुप्पी साधने में ही भलाई समझी। इस कार्रवाई से भारत ने एक तीर से दो शिकार किए, पाकिस्तान को अलग थलग किया और चीन को यह कड़ा संदेश दिया कि भारत दो तरफा युद्ध की स्थिति में भी आक्रामक निर्णय लेने का दम रखता है।
लिहाजा भारत ने हर उस दुश्मन को करारा जवाब दिया जिसने भी दबाव बनाने की नाकाम कोशिश की। सुरक्षा बलों को खुली छूट मिली थी। 2 दिनों में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। उसके प्रधानमंत्री हो या मंत्री, सबकी रातों की नींद उड़ी थी। यह ऑपरेशन भारतीय तकनीक के लोहे का वैश्विक प्रदर्शन था। जब ब्रह्मोस मिसाइलें आसमान चीरती हुई निकली और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल ने दुश्मन के ठिकानों को खाक में मिलाया, तो दुनिया ने भारत की स्वदेशी शक्ति को स्वीकार किया। पहली बार स्वार्म ड्रोन्स और लोइटरिंग म्यूनिशन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने युद्ध का रंग बदल दिया। आज वैश्विक बाजार में भारतीय हथियारों की जो मांग बढ़ी है, उसका श्रेय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिनाका और ब्रह्मोस जैसे घातक हथियारों के सफल बैटल टेस्ट को जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी जीत कश्मीर की वादियों में दिखती है। सीमा पार से मिल रही फंडिंग और आतंकी सप्लाई की ऑक्सीजन जैसे ही भारत ने काटी, घाटी में आतंकी भर्ती का दौर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आज कश्मीर का युवा लैपटॉप लेकर भविष्य गढ़ रहा है। वहीं इस सफल अभियान ने भारतीय सेना के मनोबल को हिमालय जैसी ऊंचाई दी है और हमारी नई थिएटर कमांड प्रणाली की मारक क्षमता को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया है। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ नजर आता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के खोखले मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। ये एक निर्णायक मोड़ नए भारत की वो बुलंद तस्वीर है जहां तमाम पहलू अब किसी के दबाव के मोहताज नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की गूंज आज भी जारी है और ये दुश्मन के लिए एक ऐसा सबक है जिसे वो सदियों तक नहीं भुला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।